से 4 बच्चों का मुझे मैसेज आया, मेरे खुद की क्लास के बच्चों का, सर अब हमें ड्रॉप करना है, प्लीज बता दीजिए किस तरीके से हम लोग ड्रॉप करें। आप लोगों को ये क्वेश्चन फंडामेंटल है, शुड यू टेक अ ड्रॉप। इसके अंदर बैच स्ट्रेटेजी, पीवाईक्यू, टेस्ट सीरीज और हेल्थ और स्लीप, इन सब चीजों के बारे में मैं आप लोगों से बात करने वाला हूं। इस चक्कर में आप टेस्ट नहीं देते हैं क्योंकि आपको लगता है आपका सिलेबस कंप्लीट। अगर ड्रॉप ईयर में ये सब चीजें सॉर्टेड नहीं है, मैं अभी भी कह रहा हूं मत करो ड्रॉप ईयर। हाय गाइस, कैसे हो आप लोग? मेरा नाम है प्रशांत जैन। दोस्तों, जेई एडवांस, जेई मेन सब चीजें खत्म हो चुकी है। अब आप लोगों को पता है कि एग्जैक्टली आप लोग की सिचुएशन क्या है। 3 से 4 बच्चों का मुझे मैसेज आया, मेरे खुद की क्लास के बच्चों का। वो कहना चाह रहे थे कि सर अब हमें ड्रॉप करना है, प्लीज बता दीजिए किस तरीके से हम लोग ड्रॉप करें। तो दोस्तों, सबसे पहले आप लोग को ये चीज समझना होगा, सबसे फंडामेंटल क्वेश्चन ये है कि हम अपनी प्रिपरेशन के दौरान जो जेई मेन और एडवांस की प्रिपरेशन हम लोगों ने की, उस प्रिपरेशन में हम लोग क्या सीखे। अगर हम कुछ नहीं सीखे, अगर हमें लगता है कि हमने कुछ भी गलतियां नहीं की, तो आप ये मान करके चलिए कि ड्रॉप ईयर में भी आप कुछ नहीं कर पाएंगे। अगर आप लोग को अपनी खुद की गलतियां पता है तो प्लीज उसके हिसाब से ही प्रिपरेशन कीजिए। इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि ऑनलाइन करना चाहिए, ऑफलाइन करना चाहिए। मैं आपको ये बताऊंगा कि आपको शेड्यूल कैसे बनाना चाहिए, टेस्टिंग कैसे करनी चाहिए, होमवर्क क्या करना चाहिए, ये सब चीज़ें मैं आप लोगों को बताऊंगा। बट अगर आप लोग ये चाहते हैं कि सर हम तो आप ही के बैच में जुड़ करके ये काम करना चाहते हैं, तो फिनिक्स एसआरजी रीलोडेड बैच आप लोग ले सकते हैं। इसके अंदर मेरी क्लासेस तो थोड़ी बाद में चालू होगी, बट मेरी मेंटरशिप, मतलब जो एक ग्रुप हम लोग कम्युनिटी बनाएंगे, उस कम्युनिटी के अंदर मैं भी एडेड हूँ। मैं अपने खुद के असाइनमेंट्स भी आप लोगों को दूंगा इसके अंदर, तो आप लोग इसके अंदर जुड़ सकते हैं। 22 मई से ये बैच है। तुरंत डिस्क्रिप्शन में एक फॉर्म अवेलेबल है, वहाँ पे जाकर के अगर कम्युनिटी वाला फीचर लेना है, एक क्लोज्ड कम्युनिटी में आप लोगों को पढ़ाई करनी है, तो आप लोग कर सकते हैं। और अगर आप प्लस और आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन भी लेना चाहें तो भी ले सकते हैं। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के अंदर आप लोगों को जो हार्ड कॉपी ऑफ स्टडी मटेरियल है वो मिल जाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सबसे पहले आप लोगों को ये क्वेश्चन फंडामेंटल है, शुड यू टेक अ ड्रॉप। इसके अंदर बैच स्ट्रेटेजी, पीवाईक्यू, टेस्ट सीरीज और हेल्थ और स्लीप, इन सब चीजों के बारे में मैं आप लोगों से बात करने वाला हूं। ठीक है, तो चलिए अब सबसे पहले हम लोग ये बात करते हैं, इज अ ड्रॉप ईयर राइट फॉर यू। देखिए, बी ऑनेस्ट विद प्रिपरेशन बिफोर यू कमिट। अगर आपकी 85 से 95 परसेंटाइल है और आप 99 प्लस परसेंटाइल लाना चाहते हैं, तो बिल्कुल आइडियल है आपके लिए। मतलब ये जो 10 परसेंटाइल के बीच में जो बच्चे हैं ना, इनको तो पक्का ड्रॉप लेना ही चाहिए, क्योंकि इन्होंने जो भी गलतियां की है ना, वो रिडीमेबल है। आपको कोई इशू हो गया था, इलनेस, फैमिली इशू हो गया था, जिस वजह से आप अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए, तो आपको करना चाहिए। यू सेल्फ स्टडी लेस देन 6 आवर्स अ डे कंसिस्टेंटली, यू हैव फुल फैमिली सपोर्ट। ये लास्ट वाली जो चीज़ है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके माता पिता का जो सपोर्ट है वो अनकंडीशनल होना चाहिए ड्रॉप ईयर के अंदर, क्योंकि ड्रॉप ईयर है ना, आपको बहुत तरीके से तोड़ता है। आपके जो दोस्त हैं वो आईआईटीज वगैरह में चले जाएंगे या फिर किसी ना किसी कॉलेज में चले जाएंगे। वो लोग वीडियोस पोस्ट करेंगे, फोटोज पोस्ट करेंगे एंजॉय करते हुए। आपको लगेगा कि यार मैं एंजॉय नहीं कर पा रहा हूँ, मुझे तो पढ़ना पड़ रहा है। आपको बहुत हेड स्ट्रांग होना पड़ेगा, बहुत सारी जगहों से हटना पड़ेगा। एक कमबैक स्टोरी लिखने के लिए आपको पूरा शेल में जाना पड़ेगा। और ये ध्यान रखिए, रिकंसिडर, अगर आप 11th-12th बिल्कुल भी सीरियस नहीं थे, ठीक है, आप फिजिक्स और मैथ्स पढ़ते हैं तो आपको बर्नट आउट फील होता है, कोई भी आपके पास स्ट्रक्चर्ड प्लान नहीं है, आप सोच रहे हैं बस कर लेंगे, पीयर सोशल प्रेशर इज द मेन ड्राइवर, मतलब आपके दोस्त लोग कर रहे हैं तो आप भी कर रहे हो, और जेई मेन्स जो है ना दोस्तों, वो बिल्कुल मतलब 10-20 परसेंटाइल चल रही है अपनी, तो मत करो भाई, कोई मतलब नहीं है। एक और टॉक्सिक ईयर हो जाएगा आप लोगों के लिए, एक और साल आप लोगों के लिए टॉक्सिसिटी से भरा हुआ हो जाएगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए। ये चीज़ करने से पहले ये दोनों ही चीज़ें समझ लीजिए। अगर आप इस कैटेगरी के हैं तो इस वीडियो के आगे देखिए, अगर आप इस कैटेगरी के हैं तो इस वीडियो को यहीं पे आप छोड़ दीजिए। ऑफलाइन बैच, देखिए, सबसे पहले आपको एक राइट बैच चूज करना पड़ेगा, ये मस्ट है मेरा नज़र में। ये होता है एक राइट बैच के अंदर क्या होता है, फिक्स टीचर्स होते हैं, टेस्टिंग प्रॉपर होती है, होमवर्क डिस्कशन होता है। ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स होते हैं किसी भी प्रिपरेशन के। ठीक है, तो ऑफलाइन बैच के अंदर आपको फिक्स शेड्यूल और डिसिप्लिन मिलता है, फेस टू फेस डाउट सॉल्विंग मिलती है, पीयर ग्रुप मोटिवेशन। अगर आप बहुत इजीली डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं तो आप लोगों को दोस्तों आपके लिए बेस्ट है। इसके जो कॉन्स है वो ये है कि ट्रैवल टाइम होता है, मतलब टाइम काफ़ी वेस्ट होता है इस चीज़ के अंदर, और ऑब्वियसली नीडलेस टू मेंशन इट इज़ अ वेरी कॉस्टली थिंग। ऑनलाइन बैच, आप कोई भी जो लेक्चर है वो अपने हिसाब से रीवॉच कर सकते हैं। ड्रॉपर्स के लिए मेरी नज़र है कि ऑनलाइन बैच सबसे बेस्ट होता है, बिकॉज दे हैव द बेसिक डिसिप्लिन टू क्लियर जेई। उनको पता है कि किस तरीके से शेड्यूलिंग करनी होती है, किस तरह से लेक्चर प्लानिंग करनी होती है, अगर कुछ छूट जाता है तो कैसे बैकलॉग कवर करना होता है। अब आप 11th-12th के बच्चे नहीं, 11th-12th के बच्चों को ये बहुत दिक्कत आती है कि यार मुझे तो एक्जैक्टली पता ही नहीं है बैकलॉग होता क्या है।
अभी आप लोग को एग्जैक्टली पता होता है कि आपका कौन सा टॉपिक किस जगह पे वीक है। जैसे अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन वीक है तो क्या वीक है उसमें, लोकेशन ऑफ रूट वीक है, तो आप लोग लिख के रखते हो कि यार ये चीज मेरी वीक है, इसको मुझे करना है शेड्यूल बना करके। ठीक है, यहां पे सेल्फ पेस्ड है बट नीड सेल्फ कंट्रोल। सेल्फ पेस्ड तो होती है क्योंकि देखो ऑनलाइन की पढ़ाई जो होती है ना, ऑनलाइन बैच के अंदर क्या होता है कि ऑनलाइन बैच आप लोगों ने ले लिया और उसमें पढ़ाई चल रही है। वैसे तो देखो वही पेज डिटरमाइन करते हैं क्योंकि रोज होमवर्क मिलेगा, हर 3 हफ्ते में टेस्ट होगा, ये सब चीज़ें रहती है, तो फिर ऑटोमेटिकली एक शेड्यूल बन जाता है। बट फिर भी क्या होता है कि उसमें गैप्स आते हैं। जैसे संडे को आपका टेस्ट नहीं है, 2 संडे टेस्ट नहीं है, तो आपने अपने हिसाब से कुछ रिवीजन का शेड्यूल बना लिया, बट आपको लगातार लगना पड़ेगा इसके अंदर। एक्सेस टू टॉप फैकल्टी, ये चीज़ है दोस्तों, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। ऑफलाइन के अंदर आपको कभी भी नहीं पता चलता कौन सा टीचर आपको पढ़ाएगा। जैसे यहाँ पे मैंने सबसे पहली स्लाइड में आप लोगों को दिखा दिया था कौन कौन टीचर आपको पढ़ाने वाले हैं। फिर बेस्ट फॉर सेल्फ डिसिप्लिन लर्नर्स, देखो तो इसीलिए मैंने आपको बोला था अगर आप लोगों को रियलाइज है कि आप लोगों ने क्या गलती की, आप डिसिप्लिन है, तो ही आप लोग ये चीज़ जाए। फिर हाइब्रिड और क्रैश, ये जो चीज़ है, ऑफलाइन टेस्ट प्लस ऑनलाइन थियरी, मतलब टेस्ट आप ऑफलाइन दे रहे। ऑल्दो अब जब सीबीटी है तो मुझे इस चीज़ का थोड़ा कम समझ में आता है, बट फिर भी बच्चे क्या है ना, थोड़ी सी चीटिंग वगैरह कर लेते हैं। अगर अपने घर पे ही टेस्ट कर रहे हैं तो थोड़ा सा शॉर्टकट ले लेते हैं, तो और चैट जीपीटी वगैरह यूज़ कर लेते हैं। अगर ऐसा है तो फिर अलग बात है, क्योंकि जेई में तो कर नहीं पाओगे, तो इसलिए होता है। बट इसलिए क्या होता है ना, ऑफलाइन टेस्ट देने चल जाते हैं। कवर्स वीक चैप्टर्स फास्ट, बेस्ट फॉर टारगेटेड रिवीजन, टॉप चॉइस पोस्ट जुलाई। तो ये जो चीज़ है ना दोस्तों, मैं तो इसको रिकमेंड नहीं करूँगा। ठीक है, ये क्या होता है बेसिकली, देखो मैं इसका पूरा सिनेरियो बता देता हूँ कि आप ऑफलाइन के अंदर पढ़ रहे हो और फिर टीचर पढ़ा रहा है सामने, जो वीडियोस देखते हैं ना, पीछे मोबाइल चल रहा है, आप लेक्चर देख रहे हो किसी के, यही सब चीज़ें होती रहती है। इससे बढ़िया है ऑनलाइन बैच ही ज्वाइन कर लो। ठीक है, तो ड्रॉपर्स के लिए मेरी नज़र में ये है कि जो सबसे बेस्ट ऑप्शन है ना वो ये होता है। ठीक है, बट इंपॉर्टेंट बात ये है, एक बैच आपको ज्वाइन करना ही पड़ेगा। और देखो अभी जैसे हमारा जो बैच है ना फिनिक्स एसआरजी, उसके अंदर वीकली टेस्ट है। वीकली टेस्ट आप लोगों का होगा ही होगा। और ये जो सारे टेस्ट हैं ये कोटा के अंदर बन रहे हैं, जो आपके एडुकेटर्स है वो खुद बनाएंगे। एसआरजी टेस्ट भी इसके अंदर होंगे। एसआरजी होता है स्पेशल रैंकर ग्रुप, जो आप लोग हमारे जो सेलिब्रेशंस वगैरह देखते हो कोटा के, उसके अंदर जैसे आपने नीव का देखा था 60% से 99.68% तक वो पहुंचा था बच्चा। इस तरह की जो सक्सेस स्टोरीज जिन बच्चों ने लिखी हुई है, जिसके उसके पीछे जो पैडागॉजी है, वो पैडागॉजी आप लोगों तक पहुंचाई जाएगी। ठीक है, अकाउंटेबिलिटी इज एवरीथिंग इन अ ड्रॉप ईयर। ठीक है, तो अब देखिए ये चीज़ मैं सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मानता हूँ। मैं तो ये कहता हूँ कोई भी कोचिंग का मॉड्यूल मत करो, कुछ भी मत करो। आप तो एनसीईआरटी भी आपने कर ली, एनसीईआरटी कर लो और पीवाईक्यूज कर लो, लेक्चर देख करके पीवाईक्यूज कर लो। आप सोच करके देखो, जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि वो रिलेटिवली लो वेटेज चैप्टर है। उसके अंदर भी 80 पीवाईक्यूज है 2021 से 25 में। समझ रहे हो मेरी बात? 21 से 25 तक 80 पीवाईक्यूज है। और 2026 के जो पेपर्स है ना, 2026 के 19 पेपर जो है, उनको एज अ मॉक पेपर रख लो, आप उनको छूना मत। 2021 से और 25 के जो पीवाईक्यूज है ना, वो आपके लिए मस्ट है। तो करना क्या है आप लोगों को, आप लोग जो भी चैप्टर पढ़ें, उन चैप्टर को पढ़ने के बाद उसी चैप्टर के पीवाईक्यूज आप लोग कर लें रिवीजन के लिए। तो जैसे आप मान लीजिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन का टेस्ट है आपका अगस्त में, आपने पहले पढ़ लिया, अगस्त में टेस्ट है, अगस्त में फिर पीवाईक्यूज निकालो, पीवाईक्यूज रिवीजन करो। एक प्रॉमिस मैं आप लोगों से चाहता हूं, और आप लोग प्लीज इस चीज को प्रॉमिस कीजिए, कहीं से भी पढ़िए, जब तक आपके पीवाईक्यूज कंप्लीट नहीं होते ना, कोई भी एक्स्ट्रा बुक आप नहीं करोगे। जैसे मान लीजिए आप लोगों ने कोई ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन की, उनका जो मटेरियल है वो सॉल्व कर रहे हैं आप, उसके उसमें भी पीवाईक्यूज होते हैं, बट आपको कॉम्प्रीहेंसिव पीवाईक्यूज करने हैं, उसके बाद ही आप कोई और दूसरा स्टडी मटेरियल छुओगे। ये मेरे से प्रॉमिस कीजिए आप। ठीक है, तो देखिए चैप्टर वाइज पीवी डू टॉपिक पीवाईक्यूज राइट आफ्टर कंप्लीटिंग ईच चैप्टर, मिनिमम 5 years पर टॉपिक, जो मैं आप लोगों को बता रहा हूं। ठीक है, फुल पेपर पीवाईक्यूज, कंप्लीट पेपर्स, टाइम इट 3 hours, एम फॉर 29 से 24 पेपर्स फर्स्ट। अब यहां पे ये जो चीज लिखी हुई है ना, वो ये है दोस्तों कि जैसे मान लीजिए सितंबर तक आपका काफी सारा कोर्स हो जाएगा, है ना, तो आप लोग क्या कीजिए, 3-3 चैप्टर्स बना लीजिए। मतलब आप लोगों ने डिसाइड कर लिया कि 25-25-25 क्वेश्चन, मैथ्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री, और पूरे पेपर की तरह इसको टाइम प्रैक्टिस कीजिए। यहां पे आप टाइम प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, यहां पे आप प्रॉपर टाइम प्रैक्टिस कर रहे हैं। ठीक है, यहां पे आप टाइम प्रैक्टिस कर रहे हैं। अब नवंबर से जनवरी में आपने यहां पे जो भी चीजें अटेम्प्ट की है ना, यहां पे कुछ अटेम्प्ट की, यहां पे कुछ अटेम्प्ट की, यहां पे नवंबर से जनवरी तक आप लोग को उन्हीं टेस्ट को रिवाइज करना है। आप सोच के देखिए पीवाईक्यूज भी आपको रिवाइज करना है, क्योंकि ये चीज तो हम जानते ही हैं 50-60% पेपर जो है वो पीवाईक्यू से ही आ रहा है। जब 50-60% पेपर पीवाईक्यू से आ रहा है तो आप लोगों को बहुत अच्छे से ये समझना पड़ेगा और एरर पैटर्न देखना पड़ेगा। जैसे आपको लग रहा है, अब ये वाला क्वेश्चन है, ठीक है, कि भाई कॉस इनवर्स इसका डोमेन बताओ। अब ये फिक्स से आ ही रहा है, बहुत बार देख लिया आपने
इसको आप -1 से 1 के बीच में करते हो, राइट, इसको सॉल्व करते हो। अब ये क्वेश्चन आ रहा है, अब इसके अंदर अगर गलती हो रही है तो क्यों हो रही है? आप जब इस तरह से करोगे ना, आपको पता चल जाएगा कि यार ये पैटर्न ऑफ क्वेश्चंस तो बहुत ज्यादा आ रहे हैं, फिर उस पैटर्न के क्वेश्चंस को आप और अच्छे से मास्टरी करने की कोशिश करोगे, राइट। तो ये चीज आप लोग ध्यान रखें। पीवाईक्यूज मस्ट है, सबसे पहले इसलिए मैंने पीवाईक्यूज की स्लाइड डाली है, ठीक है। अब फॉलोइंग अ प्रॉपर टेस्ट सीरीज, जैसे अगर आप बैच लेते हैं कोई, तो अपने आप ऑटोमेटिकली टेस्ट सीरीज हो जाती है। उस टेस्ट सीरीज में क्या होना चाहिए, जैसे आप सेलेक्ट कर रहे हो तो आपको मैं बताता हूं क्या टेस्ट सीरीज होना चाहिए। देखो, जैसे हम लोग क्या करते हैं, वो ये लिखा हुआ है इसमें, हर वीक एक क्लास टेस्ट होता है, जो भी आप लोग पढ़ रहे हो उससे रिलेटेड, ताकि आपका रिवीजन इन्फोर्स होता रहे, टाइम मैनेजमेंट आए, टेम्परामेंट की बात हो, ठीक है। फिर उसके बाद हर 3 हफ्ते में एक टेस्ट होना चाहिए, ठीक है। मतलब, और सितंबर अक्टूबर में ये फ्रीक्वेंसी आप बढ़ाओगे। सितंबर अक्टूबर में आपको फुल टेस्ट पर वीक करना है, एक फुल टेस्ट 3-3 घंटे का। और ये चीज ध्यान रखना है गाइस, ये पेपर 9 से 12 और 3 से 6 के बीच में ही होना चाहिए। तो अगर आप देखिए मॉर्निंग बैच में, ठीक है, जैसे आपने मॉर्निंग बैच किया, आपकी मॉर्निंग में क्लासेस है, तो फिर 3 से 6 कीजिए। इवनिंग की क्लासेस हैं तो आप मॉर्निंग 9 to 12 कीजिए। जब भी आपका 9 to 12 या 3 से 6 का ब्रेक है, उसमें आप कर लीजिए, या फिर संडे को कर लीजिए, ठीक है। फुल सिलेबस 2 मॉक्स पर वीक। ये चीज देखिए, आप टेस्टिंग पे कितना फोकस करना है। आप में से मैक्सिमम बच्चों ने इस वजह से गलतियां की होगी, क्योंकि वो टाइम पे, मतलब उनका जो मतलब टेस्ट के दौरान, जब एग्जाम के दौरान पेन ही नहीं चल रहा होगा। पेन लगातार चलता है, लगातार पेन चलना चाहिए दोस्तों, आपको इतनी प्रैक्टिस होनी चाहिए। और ये प्रैक्टिस कब आती है, जब आप इतने सारे मॉक टेस्ट देंगे। मैं आप लोग को एक सिंपल टारगेट दे रहा हूँ, अदर देन योर मॉक पेपर्स, आपको 50 फुल सिलेबस पेपर अटेम्प्ट करने जेईई के। अब आप सोच करके देख लो कि ये 50 फुल सिलेबस पेपर आप कर पाओगे क्या। अब आप बोलोगे सर हमारा तो सिलेबस ही कंप्लीट नहीं है, बढ़िया है ना, सोच के देखो, अगर आपका सिलेबस धीरे धीरे कंप्लीट हो रहा है, साथ के साथ सिलेबस भी कंप्लीट हो रहा है, तो क्या होगा, मैं बताऊं क्या होगा, आपका प्रोग्रेस हमेशा इंक्रीजिंग दिखेगा। देखो समझो, सितंबर अक्टूबर में आपका कोर्स कंप्लीट नहीं है, आपने टेस्ट दिया, पूरा टेस्ट दिया है, फुल सिलेबस टेस्ट दिया है, ठीक है, फुल सिलेबस आपने टेस्ट दिया, आपके नंबर आए 120। अब यहां पे आपका ऑटोमेटिकली सिलेबस ज्यादा हो गया, थोड़ा सा रिवीजन भी बेटर है, आपके 150-180 नंबर आने लग जाएंगे। इस फेज में आप लोग दोस्तों हर दूसरे दिन जब टेस्ट दे रहे हो, तो आप लोगों का कितना सारा हो जाएगा, सोच के देखो कितनी अमेजिंग। तो हमेशा आपको परफॉर्मेंस इंप्रूव होती हुई दिखेगी। इस चक्कर में आप टेस्ट नहीं देते हैं, क्योंकि आपको लगता है आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं है। सिलेबस कभी भी कंप्लीट नहीं होता है, जेईई मेन के दिन भी नहीं होता है, फर्स्ट रैंकर का भी नहीं होता है। सिलेबस किसी का कंप्लीट नहीं होता है, सिलेबस कंप्लीशन इज अ मिथ। सिलेबस कभी भी कंप्लीट नहीं होगा। प्लीज इस चीज का ध्यान रखिए, इस चीज को इंप्लीमेंट कीजिए, ठीक है। हमेशा आप कोशिश कीजिए कि जो एग्जाम कंडीशन है उन्हीं में करें। और जेईई एडवांस के पेपर्स आप लोगों को देखो, इस दौरान है ना, इन दोनों शेड्यूल में आपको जेईई एडवांस के पेपर्स बहुत सारे देने, ठीक है। याद रखिए, जेईई एडवांस की टाइमिंग 9 से 12, 2:30 से 5:30 है। जेईई मेन की टाइमिंग 9 से 12, 3 से 6 है। तो उसी हिसाब से अपनी जो प्रिपरेशन है वो प्लान कीजिए आप, ठीक है। फिर टेस्ट पेपर एनालिसिस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अब देखिए, जब जब आपकी टेस्टिंग फ्रीक्वेंसी बहुत बढ़ जाएगी ना, उस समय ज्यादा एनालिसिस का काम नहीं मिलेगा आपको। मगर जो स्टार्टिंग के टेस्ट है ना, स्टार्टिंग है एटलीस्ट टिल अगस्त, मतलब एटलीस्ट टिल अक्टूबर, आप जो भी टेस्ट दे रहे हैं ना, हर 3 हफ्ते में जो टेस्ट देंगे उसका एनालिसिस कीजिए। उसके अंदर ये देखिए कि आपके क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं तो क्यों हो रहे हैं, कितनी सिली मिस्टेक्स हैं, कितनी आपकी कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक्स हैं, कितनी टाइम की वजह से कि भाई आप टाइम भी नहीं मतलब टाइम मैनेज नहीं कर पाए, आप किसी क्वेश्चन पे बहुत ज़्यादा समय दे दिया आपने, आप जो करेक्ट क्वेश्चन आपको करना था वो क्वेश्चन तक आप पहुँचे ही नहीं, राइट। तो ये जब भी चीज़ें आप लोगों को ये करोगे ना आप, तो फिर आप लोग अच्छे से समझ पाओगे। आपके पास हमेशा हर टेस्ट के बाद एक एक्शन पॉइंट होगा कि यार अच्छा, ये टेस्ट के बेसिस पर ये चीज़ें मैंने निकाली, अब मुझे इस पर काम करना है, राइट। दिस इज द प्रोफेशनल वे ऑफ डूइंग इट, ठीक है। तो आपने स्कोर्स ब्रेक डाउन कर दिया, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, अटेम्प्टेड वर्सेस करेक्ट वर्सेस रॉन्ग, टाइम स्पेंड पर सेक्शन। ये चीज आपको दोस्तों, जैसे अनअकैडमी का ऑनलाइन एनालिसिस है ना, उसमें आपको दिखेगा ये कि हर एक सेक्शन पे, हर एक टाइम, आपने हर एक क्वेश्चन पे कितना टाइम स्पेंड किया है। उस एनालिसिस पे टाइम स्पेंड कीजिए प्लीज, ठीक है। उस एनालिसिस पे आप टाइम स्पेंड कीजिए, ठीक है। अब देखिए, क्वेश्चन एडिट, सिली मिस्टेक, कॉन्सेप्ट गैप, डिडन अटेम्प्ट, टाइम ट्रैप, ये सब चीजें आप लोग को एक एरर लॉग नोटबुक बनानी है। जितने भी अनअकैडमी के जैसे 3 हफ्ते में टेस्ट हो रहे हैं, वहां पे आप लोग ये लॉग बुक बनाइए। ये बच्चे है ना, आप लोग बोल दोगे, अभी भी बोल दोगे हाँ सर करेंगे करेंगे, करते नहीं। ये क्या ना, बोरिंग काम है। बट जीवन में याद रखिए, जो भी ग्रेटनेस अचीव हो रही है ना, जितनी भी ग्रेटेस्ट आउटपुट आप इमेजिन कीजिए, जितने भी ग्रेटेस्ट आउटपुट है ना, उनके लिए जो रास्ता जाता है ना, इट हैज नॉट ऑलवेज बीन ग्रेट। ग्रेट का मतलब होता है कि एडवेंचरस हमेशा नहीं होता है कि भाई आप दिन भर पेपर ही सॉल्व कर रहे हो, क्वेश्चन सॉल्व करने में, जैसे कुछ बच्चों को मजा आता है मैथ के क्वेश्चन सॉल्व करने में, तो दिन भर क्वेश्चन ही सॉल्व कर रहे हो। आप कभी कभी याद भी करते हो, कभी कभी
आप इस तरह की लॉग नोटबुक भी बनाते हो, एरर लॉग, राइट, ये सब भी बनाते हो। हर एक चीज़ करनी पड़ती है, तब जाके आप अच्छे से प्रिपेयर करके एग्जाम दे पाते हो। कॉन्सेप्ट रिवीजन, लिस्ट ऑल कॉन्सेप्ट दैट फेल्ड, रिवाइज विद इन 24 आवर्स, सॉल्व 5 सिमिलर क्वेश्चंस बिफोर नेक्स्ट टेस्ट। समझे मेरी बात, ये आप लोग समझ गए होंगे। स्ट्रैटेजी अपडेट, एडजस्ट अटेम्प्ट ऑर्डर इफ नीडेड, फिक्स टाइम एलोकेशन पर सेक्शन, सेट अ न्यू टारगेट फॉर नेक्स्ट मॉक। अब आपने जैसे मान लो सबसे पहले केमिस्ट्री अटेम्प्ट किया, फिर फिजिक्स किया, फिर मैथ किया, ये आपके लिए वर्क नहीं कर रहा। अगले मॉक टेस्ट में कुछ और ट्राई करो। तब तक ट्राई करते रहो जब तक आप एक अल्टीमेट ऑप्टिमम स्ट्रैटेजी पे नहीं पहुंच जाते। बट ये तभी हो पाएगा जब आप ये सब चीज़ें मेंटेन कर रहे हो। अगर आप ये सारी चीज़ें मेंटेन नहीं कर रहे हो तो आप किसी भी ऑप्टिमम स्ट्रैटेजी तक नहीं पहुंच पाओगे। और अगर आप ऑप्टिमम स्ट्रैटेजी तक नहीं पहुंचे तो दोस्तों वैसे भी आपका सब चीज़ खराब हो जाएगा। देखो एक पूरी मैंने स्लाइड डेडिकेट की है टेस्टिंग के ऊपर और उसके एनालिसिस के ऊपर। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है टेस्ट उसके अंदर जो आपका इवेंचुअली जो ड्रॉप ईयर होगा। अगर ड्रॉप ईयर में ये सब चीज़ें सॉर्टेड नहीं है, मैं अभी भी कह रहा हूँ मत करो ड्रॉप ईयर, ठीक है। फिर ये स्लीप शेड्यूल दोस्तों, ये बहुत डिफिकल्ट रहेगा आप लोगों के लिए, मुझे ऐसा लगता है, ठीक है। तो अब ध्यान से देख लीजिए दोस्तों, स्लीप इज नॉट अ वेस्टेड टाइम, इट इज कंसोलिडेशन टाइम फॉर योर ब्रेन। 10 बजे लाइट्स आउट और नो फोन 30 मिनट बिफोर बेड। 10 बजे ना आपकी लाइट आउट हो जानी चाहिए। अब 10 से 10:30 के बीच में आप क्या करोगे? फ्रेशन अप होकर आप बेड पे पहुंच गए, पूरे दिन को समराइज करो, पूरे दिन भर का सोचो कि आज आपने क्या क्या किया और आप कल क्या करने वाले हो। हमेशा आपके पास एक्शन पॉइंट होना चाहिए, हमेशा आपके पास अगले दिन के लिए एक्शनेबल। तो अगले दिन का जो प्लान है ना यहां बनता है। फिर सुबह 6 बजे उठ गए, सेम टाइम एवरीडे, हर दिन आपको सुबह 6 बजे उठना है। आपकी बॉडी क्लॉक इसके हिसाब से सेट हो जानी चाहिए। एग्जाम स्लॉट्स दोस्तों 9 AM to 12 AM होता है। 9 बजे से 12 के बीच में आपको इस तरह से अपना शेड्यूल बनाना है कि 9 से 12 के बीच में आप हमेशा पढ़ रहे हो, 3 से 6 के बीच में आप हमेशा पढ़ रहे हो, 2:30 से 5:30 के बीच में आप हमेशा पढ़ रहे हो। अनइंटरप्टेड पढ़ाई होनी चाहिए इस स्लॉट के अंदर, ताकि आप इस स्लॉट में परफॉर्म करने के लिए रेडी हो सको। 8 घंटे का आप स्लीप टारगेट लीजिए, 7 से 8 घंटे का। इसको अगर रिड्यूस करना चाहते हैं तो 7 घंटे तक कर लीजिए। बट अब आप समझिए 16 घंटे में आपको बाकी सारा काम करना है। मैं कह रहा हूं 17 घंटे में, आप तो एक 17 घंटे पकड़ लीजिए, 17 घंटे में आपको सारा काम करना है। टाइम टेबल जो है ना दोस्तों, वो बेसिकली पढ़ाई का नहीं बनता है, बाकी सब चीज़ों का बनता है। हर समय आपको पढ़ाई करनी है, उस समय में से आप लोगों को स्लीप के लिए शेड्यूल निकालना है, वो निकाल दिया अपन ने। खाने के लिए समय निकालना है। और मैं देखो, जैसे मैं जब पढ़ाई करता था ना, मैं कहता हूँ बच्चों को कि यार मैं तो 6 से 7 घंटे ही पढ़ाई करता था, बट मेरा दिमाग हमेशा पढ़ाई के रूप में चलता था। जैसे मैं वॉलीबॉल खेलता था काफ़ी, वॉलीबॉल खेलते वक्त भी मैं ये चीज़ सोचता रहता था कि आज यार मेरे को 50 क्वेश्चन इसके करने हैं, 20 क्वेश्चन इसके करने हैं। और उसके बाद जब मैं खाना भी खा रहा हूँ ना, मैं किसी से कोई बात नहीं करता था, मैं अपने पेरेंट्स से कोई बात नहीं करता था, मैं कोई म्यूजिक भी नहीं सुनता था, मैं वो भी नहीं देखता था, कोई वेब सीरीज़ वगैरह चल रही, कुछ भी नहीं देखता था मैं। मेरे को माइंड फ्रेश करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी, मैं बस प्लानिंग करता रहता था कि यार मैं क्या करूँगा, कैसे करूँगा। तो ऑटोमेटिकली हर एक समय आपका जो होगा वो प्रोडक्टिव हो जाएगा, राइट। फिर उसके बाद देखिए स्मार्ट रिवीजन टेक्निक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। देखिए अब यहाँ पे है ना, सबसे बढ़िया रिवीजन स्ट्रैटेजी जो होती है वो होती है टेस्ट का सिलेबस। आप एक के पास अगर एक ऐसी टेस्ट सीरीज है जिसमें पहले की चीज़ें भी टेस्ट हो रही है, तो ऑटोमेटिकली आपका जो टेस्ट है, आपका जो सिलेबस है वो बढ़िया रहेगा, ठीक है। एक्टिव, क्लोज द बुक, राइट एवरीथिंग यू रिमेंबर, देन चेक एंड गैप फिल। ये कुछ स्ट्रैटेजीज है रिवीजन की, कि आपने जैसे कुछ चीज़ सोच ली कि यार अब मैंने क्या ना कोनिक के, जैसे कोनिक की टेंजेंट्स है, टेंजेंट्स के सारे जो स्टैंडर्ड फॉर्म्स है, नॉर्मल के सारे स्टैंडर्ड फॉर्म्स मैंने याद कर लिए, अब मैं उसको वापस से राइट डाउन करूंगा। आपने लिख दिया, एक बार हो गया आपका रिवीजन, ठीक है। फेनमैन, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट टू योरसेल्फ एज इफ टीचिंग अ क्लास 10 स्टूडेंट, ठीक है। फेनमैन यही बोलते थे कि आप किसी को पढ़ा दो, आप सबको अपने आप ऑटोमेटिकली सब चीज़ें याद हो जाएंगी। कोई अगर आपका पीयर ग्रुप है तो एक दूसरे को टास्क दे करके आप, कोई एक बंदा इसको पढ़ा दो, कोई बंदा इसको पढ़ा दो, और जो सामने वाला पर्सन है ना उसको पूरा समझ में आना चाहिए। फॉर्मूला, 1 फॉर्मूला पर कार्ड, रिव्यू 20 कार्ड्स पर डे, शफल डेली। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस तरह के कार्ड्स, इस तरह के शॉर्ट नोट्स बहुत ज़्यादा जरूरी है, और वो खुद के होने चाहिए, किसी और के मत चुराओ, किसी और के मत लो, ठीक है। ये ध्यान रखना आप लोग। शेड्यूल क्या करेंगे? मॉर्निंग न्यू चैप्टर, आफ्टरनून PYQ टेस्ट, इवनिंग रिवाइज येस्टरडे कंटेंट, नाइट फॉर्मूला कार्ड्स। अगर इस तरीके से करोगे, बहुत डिफिकल्ट है बट कर सकते हो। अगर करने की इच्छा है तो आप प्रिपरेशन अच्छे से कर लेना, ठीक है। अब देखिए, स्टेइंग एक्टिव ड्यूरिंग एग्जाम टाइम, डेली हैबिट्स ड्यूरिंग मॉक फेज, 30 मिनट मॉर्निंग वॉक, लाइट जॉब। इससे क्या ना, जो थोड़ा सा बॉडी क्या है एक्टिव रहती है। 5 मिनट ब्रीदिंग बिफोर ईच स्टडी ब्लॉक, 5 मिनट की ब्रीदिंग एक्सरसाइज, राइट, इस तरीके से। ड्रिंक 2.5 लीटर वाटर,
मैं इसको कहूँगा 3.5 लीटर पीना चाहिए, खासकर वो लोग जो गर्म जगहों पर रह रहे हैं। 1 शॉर्ट ब्रेक आफ्टर एवरी 50 मिनट ऑफ स्टडी, 5 मिनट का गैप, उसमें भी मैं तो प्लान ही करता था। सोशल मीडिया जो है ना, ये तो सीधा ही नो होना चाहिए पूरी तरह से। अब सोशल मीडिया के अंदर आप क्या यूज़ कर सकते हो, आप जैसे आपके एडुकेटर्स ने टेलीग्राम ग्रुप कुछ बनाया है वो यूज़ कर सकते हो, जैसे हम लोग एक व्हाट्सएप कम्युनिटी बनाएंगे, व्हाट्सएप कम्युनिटी आप यूज़ कर सकते हो जहाँ पे अनाउंसमेंट्स आते हैं। अगर आपका कोई पीयर ग्रुप बना हुआ है तो वो पीयर ग्रुप आप यूज़ कर सकते हो, राइट। ईट लाइट ऑन टेस्ट डेज, अवॉइड हैवी मील्स, क्योंकि आप एग्जाम के दिन में भी यही करना चाहते हो, तो आप जो हैवी मील्स है ना वो सैटरडे नाइट को अवॉइड कीजिए और संडे को भी अवॉइड कीजिए। 6:30 बजे आप उठे, लाइट स्ट्रेच किया, 7 बजे लाइट ब्रेकफास्ट, ग्लांस एट फॉर्मूला शीट, 8:15 लीव रीच सेंटर अर्ली। ये एग्जाम डे का प्रोटोकॉल है, ठीक है, अगर आप बाहर सीबीटी वगैरह देने जा रहे हो तो। 8:50 ब्रीथ, डोंट डिस्कस क्वेश्चंस, 9 AM बिगिन अटेम्प्ट कॉन्वेंट क्वेश्चंस फर्स्ट, ठीक है। ये चीज़ और यही चीज़ आप लोग घर पे हमेशा प्रैक्टिस करेंगे। जितने भी मॉक टेस्ट देंगे ना उसमें आपको ये सारी चीज़ें प्रैक्टिस करनी है। क्लियर? चलिए, तो अब सिंपल लास्ट स्लाइड है दोस्तों, योर ड्रॉप ईयर एक्शन प्लान। अब इसको सिंपल कमिट कीजिए, एग्जीक्यूट कीजिए, रिपीट कीजिए। मैक्सिमम यही है, जितने ज़्यादा बोरिंग टास्क को आप रिपीट करोगे उतना ही बढ़िया आपको रिजल्ट मिलेगा इवेंचुअली, ठीक है। तो एक स्ट्रक्चर्ड प्लान में आ जाइए फटाफट से, जैसे हमारा 22 को बैच चालू हो रहा है उसके अंदर जुड़ जाइए। स्टार्ट चैप्टर वाइज PYQs इमीडिएटली, एक मॉक टेस्ट मिनिमम एवरी वीक फ्रॉम डे 1, 1.5x एनालिसिस टाइम पर मॉक, मतलब अगर 3 घंटे का टेस्ट है तो आपको 4.5 घंटे, स्टार्टिंग में 4.5 घंटे तक करने पड़ सकते हैं, क्योंकि आप उसके अंदर क्या है ना, जो भी आपने गलत किया उनके सोल्यूशंस भी लिखोगे, उन सबके सोल्यूशन लिखो। जब हाथ से लिखोगे ना तब आपको मेमोरी बनेगी, राइट। 10 से 6 आपका फिक्स स्लीप होना चाहिए, स्पेस रिविजन, एक्टिव रिकॉल डेली। अ ड्रॉप ईयर इज नॉट अ सेकंड चांस, इट्स योर फर्स्ट रियल चांस। एग्जीक्यूट द प्लान, नॉट द एक्सक्यूज। जल्दी से आप बैच ज्वाइन कीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है, वरना आप सिंपली मेरे कोड से सब्सक्रिप्शन लिंक पे जाकर के सीधा सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। @prashant42 जैन ये मेरा टेलीग्राम ID है, यहाँ पे आप मुझे बता सकते हैं। अगर आप मेरी टीम से कनेक्ट करना चाहते हैं तो 7597084242 ये मेरा नंबर है। So keep cracking it, guys. Drop year is not a guilt year. It is a real chance for you to get into your dream college. Let's crack it.